नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं इस समय कन्याकुमारी में मौजूद हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमिलनाडु दौरे का, कन्याकुमारी दौरे के अंतिम चरण में इस समय हैं, क्योंकि लगातार जो उनका 45 घंटे का ध्यान हुआ उसके बाद तमिल के महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर वो पुष्पार्पण करने के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे उनकी वो फेरी इस समय खड़ी है जिसमें सवार होकर वो विवेकानंद ने कभी जहां पर ध्यान लगाया था उस शिला से होते हुए वो अपनी फेरी में सवार हुए, दूसरी जगह पर पहुंचे हैं और आगे बढ़कर उन्होंने यहां पर पुष्प अर्पित करने के लिए ठीक उस जगह पर। अब अगर आप इस प्रतिमा को देखेंगे तो आप समझेंगे कि यहां पर अभी भी जो काम चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, लेकिन उस रिनोवेशन के काम के साथ साथ आप वहीं पर खड़ी उस फेरी को भी देख सकते हैं, जहां पर साथ में जो सुरक्षा के लिए जो पेट्रोल बोट्स हैं नेवी की ओर से, वो सब उनकी उस फेरी को साथ देते हुए आगे ले गई हैं। सामने के हिस्से में वो गश्त लगा रही हैं और जब प्रधानमंत्री एक बार फिर अपनी फेरी पे सवार होंगे तो वो उसी में बैठकर आगे की ओर यहां पर निकलेंगे। हालांकि कुछ लोग सामने खड़े हैं तो आपको ठीक से इस समय तस्वीरें नहीं दिखेंगी, लेकिन आप सीधे देखिए उस शिला की ओर और उस शिला के बिल्कुल दाहिनी हाथ पर जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। यहां से जब वो वापस निकलेंगे तो आप उस फेरी स्टेशन की तरफ, फेरी टर्मिनल की तरफ सारी गाड़ियां जो प्रधानमंत्री के कैवलकेड की हैं उन सबको लगी हुई इस समय देख सकते हैं, जिसमें सवार होकर पीएम निकलेंगे और फिर उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं उसमें सवार होकर वो निकल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहे हैं। देखिए विशालकाय ये प्रतिमा जो त्रिवेणी समुद्र का जो है, यहाँ पर अरब सागर, हिंद महासागर और साथ ही बंगाल की खाड़ी, तीन अलग अलग रंग आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख जाएंगे और उन तीन रंगों में के बीचों बीच ये शिलाएं जो यहाँ पर स्थित हैं। यहीं पर आप देखिए, आपको समुद्र के वो भिन्न भिन्न रंग, तीन रंग एक साथ दिखेंगे। त्रिवेणी संगम इसे कहा जाता है। बहुत अधिक धार्मिक मान्यता भी इसके साथ जुड़ती है। प्रधानमंत्री ने जब स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए सुबह की शुरुआत करते तो उसके साथ ही सूर्य को जल भी अर्पित करते हैं। वो सूर्य को जल अर्पित करके सूर्य की उपासना और उस उपासना के साथ एक बार फिर उनके दिन का ध्यान शुरू हो जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की, भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन करके उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की और उसके बाद वो चले गए सीधा विवेकानंद शिला पर, वहां पर ध्यान लगाने के लिए। उनके पीछे बहुत हद तक राजनीति होती रही। अब मुश्किल से 2 से 3 घंटे का समय बाकी है। हालांकि उत्तर भारत में बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहां पर मतदान हम उम्मीद करते हैं कि लोग बढ़ चढ़कर करते रहेंगे। लेकिन यहां पर देश के सबसे दक्षिणी छोर पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, अपनी तपस्या में लीन रहे, लेकिन यहां पर जो तपस्या चल रही थी, जो ध्यान चल रहा था, उसके इर्द गिर्द राजनीति भी खूब होती रही, पूरे देश में वो होती रही। लेकिन अब प्रधानमंत्री जब यहां पर संपन्न करेंगे अपने ध्यान का कार्यक्रम, तो यहां से आगे तिरुवनंतपुरम की ओर निकलेंगे, जहां से दिल्ली की ओर फिर वो उड़ान भरेंगे। तब तक एग्जिट पोल और आज तक के एग्जैक्ट पोल के नतीजे भी सामने होंगे देश के। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो कंस्टिट्यूएंसी है, यानी वाराणसी, वहां पर भी वोटिंग चल रही है। पिछले बार 2019 का आपको याद होगा जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन के लिए पहुंचे थे और ध्यान में गुफा में बैठे थे, उस समय भी इतना ही विवाद हुआ था। आज ये विवाद यहां के दर्शन को लेकर भी हो रहा है। तमिलनाडु पुलिस की दरअसल पूरी कोशिश है कि यहां पर वो तस्वीरें न जाएं, इसीलिए वो कैमरों को ब्लॉक करके खड़े होते हैं यहां पर। बहरहाल प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें उनकी उस टीम के जरिए भी सबके सामने पहुंचती हैं और वो जो तस्वीरें सबके सामने पहुंचती हैं उसमें सब देख रहे हैं कि कैसे सुबह सुबह वो माथे पर चंदन का लेप लगाकर और तमिल वेष्टी धारण करके और उसके बाद पूरे श्रद्धा पूर्वक यहां पर बाकी कामकाज करते हैं। तो वो सारी चीजें भी आप देखते हैं और यहां से स्पष्ट, यहां पर बाकी लोग भी जो खड़े हैं वो भी आकर एक नजर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं
और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमारे ठीक पीछे वो सारी चीजें स्पष्ट होकर आपको नजर आ जाती हैं। सब बिल्कुल स्टैंड बाय परिस्थिति में हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं बिल्कुल स्टैंड बाय परिस्थिति में इस समय हैं कि वहां से प्रधानमंत्री जब निकले तो उनको साथ लेते हुए इधर आए। सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न रहता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर भारत की समुद्री सीमाएं हैं, लेकिन इसके साथ ही जो धरती है, जो जमीन है, उसका अंत हो जाता है। ये सबसे दक्षिणी छोर भारत का, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए पहुंचे हैं। संपूर्ण देश को एक संदेश देना चाहते हैं। हालांकि इसके बीच बीच में उन्होंने एक्स पर अपने विचार पोस्ट भी किए, चुनावों को लेकर भी पोस्ट किए और जीडीपी को लेकर भी, देश के जो नए आंकड़े आए थे उसको लेकर भी उन्होंने पोस्ट किया है। उसके बीच बीच में लेकिन उनके ध्यान का जो पूरी प्रक्रिया है वो चलती रही है। सुबह के एक समय में वो केवल प्रांगण में बाहर निकलते हैं और जब हमने देखा कि सूर्य उपासना के लिए, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल जब वो अर्पित करते हैं सूर्य देव को, उस समय के लिए बाहर निकलते हैं। स्वामी विवेकानंद के चरणों में वो पुष्प अर्पित करते हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चारों ओर एक बार परिक्रमा करते हैं, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं। देखिए, ये एक निजी विषय होता है, किसी की भी आस्था, लेकिन जब कोई राजनेता होता है, कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कोई शख्सियत होती है, तो उन तस्वीरों की अहमियत उतनी ही बाकी देश के हिस्से के लोगों के लिए भी बड़ी हो जाती है। वैसे भी जो अंतिम दिन रहा यहाँ पर चुनाव का, उसमें बहुत सारे नेताओं ने मंदिर में जाकर और वहां पर माथा भी टेका। वाराणसी में चुनाव प्रचार चल रहा है, वहां भी हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहां प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित करने के बाद वो वापस अपनी नाव की ओर, अपने फेरी की ओर जाते हुए भी दिख रहे हैं। इसके बीच कुमार अभिषेक, चूंकि वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सामने विपक्ष बड़ा उत्साहित है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन इस बार ये सुनिश्चित करता है कि वोट बड़ी संख्या में एक कैंडिडेट को मिल जाएंगे और अजय राय जो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही वाराणसी की जनता भी हो जाती है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी हो जाता है, जहां पर वो माथे पर चंदन का लेप लगाकर सूर्य की उपासना करते हुए पूर्वांचल के उस पूरे क्षेत्र को एक संदेश भी दे देते हैं। अभिषेक। बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विवेकानंद रॉक या यूं कहें कि कन्याकुमारी में उनका 2 दिन का ये मौन व्रत या तपस्या इनकी रही है, इसका असर वाराणसी में भी देखा जा सकता है। बहुत चर्चा यहाँ पर हम लोगों ने सुबह से उनके बूथ पर सुनी है। सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान करने लोग निकले थे। 1 बजे के आसपास तकरीबन 40% के आसपास ये मतदान पहुंचा। तो आज ये माना जा रहा है श्वेता कि वाराणसी का मतदान काफी बेहतर होगा, पूर्वांचल का मतदान काफी बेहतर होगा, क्योंकि पूर्वांचल के कई जिलों के जो मतदान के प्रतिशत आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मौन निश्चित रूप से कितना असर डालता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपने देखा है कि चाहे पिछली बारी केदारनाथ हो या मैं आपको याद दिलाऊं 2019 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया था 24 घंटे का, तो उन्होंने भी एक मंदिर में मौन धारण किया था और उसका इंपैक्ट भी था। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री बेशक वहां बैठे हों, लेकिन वाराणसी की नजर उन पर बनी हुई है। और वाराणसी की अगर हम बात कर लें तो सुबह सुबह जो अजय राय हैं वो पूजा पाठ करके निकले, मंदिर गए और उसके बाद उन्होंने भी वोट डाला है। वाराणसी में क्या ये लीड बढ़ाने की लड़ाई होती है, यानी कि 5.25 लाख से जीती हुई सीट है प्रधानमंत्री की, क्या ये इस लीड को बढ़ाने की लड़ाई होती है, या फिर अजय राय जो कि 2 बार हार चुके हैं, क्या तीसरी बार उन्हें मुकाबला दे पाते हैं, ये एक यहाँ पर इस बात की चर्चा है। लेकिन बड़ी तादाद में दोनों तरफ के लोग निकले हैं और उन्होंने वोट किया है। थोड़ा सा अगर हम लोग पूर्वांचल की ओर देख लें तो 13 में से 11 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास है, 2 सीटें घोसी और गाजीपुर, इस पर बहुत कड़ा मुकाबला इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। 4 मंत्री श्वेता इस वक्त इन पूर्वांचल से चुनाव मैदान में है जो मोदी कैबिनेट के हैं, जिसमें अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र पांडे हैं, पंकज चौधरी हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं। तो 4 बड़े कैबिनेट मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इस बार जो गठबंधन है उसे उम्मीद है कि ये यहाँ पर अच्छा करेंगे और सीधी चुनौती बीजेपी और उसके गठबंधन को देंगे, लेकिन क्या वो दे पाएंगे इस पर नजर रहेगी। अगर हम देखें तो महाराजगंज, बांसगांव, इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और खास करके बलिया, जिस पर की सबसे ज्यादा नजर है क्योंकि बलिया पर बीजेपी ने ज्यादा फोकस किया है। ओम प्रकाश राजभर जिस राजभर वोटों की बात करते हैं
उसे पूरा का पूरा अपने पास समेटने की कोशिश है। तो पूर्वांचल इस वक्त बहुत अहम है और पूर्वांचल को लेकर के जो बीजेपी की स्ट्रेटजी है वो भी दिखाई देती है और पूर्वांचल में जो गठबंधन है वो भी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा है। लेकिन नजरें जरूर प्रधानमंत्री के उस विवेकानंद रॉक के उनके ध्यान मग्न मुद्रा पर रही है और बहुत सारे लोगों ने आज इस बात की चर्चा भी की है और हमने यहाँ पर कई लोगों को बोलते भी सुना है।